ये साहब का ऑफिस है, दिखाएं जी। लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ये देखें। एक्शन इरिगेशन साहब, आपको मिलने के लिए कोई 100-150 के करीब किसान आए हुए थे आपके ऑफिस में, लेकिन आपके ऑफिस को ताला लगा हुआ है, आप नहीं है। अभी तक आपकी नहरों में पानी नहीं आया, जो कि 15 तारीख को ऑफिशियली आना चाहिए था। ये देखें जी, साहब ने फोन आगे से ड्रॉप कर दिया, हमारी कॉल तो सुनी नहीं है। ये महकमा इरिगेशन का ऑफिस है और कोई बंदा इधर नहीं बैठा हुआ, सारे लोग लंबी तान के सोए हुए हैं। हमारी फसलें जो है वो खराब हो रही है, मक्की की फसल हमारी खराब हो रही है और इसने पानी नहीं छोड़ा। ये करप्शन तो नीचे से ऊपर तक जाती है ना। 8 बजे से लेके 4 बजे तक ऑफिस टाइम है, लेकिन इनका टाइम 3 बजे के बाद स्टार्ट होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऑफिस के सामने ये नहर है, चलेगी, इससे पानी गुजर सकता है। ये सत्तू पी के सोए हुए हैं या वैसे ही ये काम करना नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम जी। किसको मिलना है? खैर से आए हुए? जी हाँ, हम किसान हैं, एक्शन साहब को मिलना था, ये महकमा इरिगेशन का। अभी तक नहीं आए हुए? नहीं जी, अभी तक नहीं आए वो, बल्कि उनकी रूटीन ही 2 बजे के बाद आने के। राब्ता हुआ है उनसे? जी राब्ता हुआ है। क्या कह रहे हैं? तो अभी अटेंड नहीं हुई कॉल उनकी। हाँ जी, किसको मिलने के लिए आए? एक्शन नहर को मिलने आए थे हम जी, लेकिन अभी वो दफ्तर में नहीं है और पता चला कि वो मसूफ 3 बजे के बाद ही आते हैं। टाइम देखें जी, टाइम हो गया 12 बज चुके हैं, लेकिन ये किसान खड़े हुए हैं महकमा इरिगेशन के ऑफिस के बाहर। एक्शन साहब लंबी तान के सोए हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये काफी किसान। सर, किसको मिलने के लिए आए हैं? एक्शन महकमा नहर मिलन वास्ते साहब को मिलने आए हैं? जी साहब से राब्ता हुआ है? नहीं, साहब ने अजे फोन नहीं अटेंड किया ना। साहब कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे? फोन अटेंड। हाँ जी, क्या क्या मामला क्या है आपका? देखिए, हम सब किसान हैं, तो अभी हमारे नहरों में पानी का वक्त था 15 अप्रैल का, तो 15 अप्रैल गुजर गई है, तो पानी अभी तक हमारी नहरों में, नहरा वाला और दीपालपुर में नहीं आया, मैनर में। तो हम यहाँ आए हैं कि हमारी फसलें जो है वो ख़राब हो रही हैं, मक्की की फसल हमारी ख़राब हो रही है और इसने पानी नहीं छोड़ा। इसलिए 15 तारीख के बाद सारे टेंडर लगवा के काम शुरू करा दिया है और ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके अब ये काम नहीं कराएगा। उनसे सिर्फ 15% ये काम कराएगा, बाकी 85% ये करप्शन करेगा और सारे पैसे फर्जी जेली बिल बना के सारे अपने हिस्से में डालेगा। यही इसका काम है, यही वतीरा है। हम यहाँ रुल रहे हैं और ये अपने घर में बैठा है या अपने क्वार्टर में बैठा है। देखें जी, हाल चेक करें कि ये जो नहरों की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो तब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जब नहरों में पानी आना था। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो अलमिये की बात है, वो अभी नहरों ने चलना था, 15 तारीख को नहरों में पानी आना था, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सफाई के लिए और ये 25% ये चलेगा, नहरों की सफाई होगी, उसके बाद ये दोबारा पैसे दे देंगे। ये 15 या 25% काम करेंगे मैक्सिमम। अभी इसका ऑफिस भी खाली पड़ा है, तो ये तो एक ब्लेंडर है ना, इसके तो कई ब्लेंडर हैं। ये तो सरकारी काम जो करवाता है वो सभी के सभी ये जेली बिल बनाता है। इसके जितने भी सब इंजीनियर हैं उनकी एमबी चेक कर लें। बिल बुक के जो मेजरमेंट, वो एक मेजरमेंट बुक होती है, उसको चेक कर लें। उसमें सारे फर्जी बिल, किसी में कोई काम नहीं किया और सारे वो बिल बना के इसने पेमेंट की हुई। हमने बकायदा एक एप्लीकेशन दी एंटी करप्शन को साहिवाल में और उन्होंने रेफर की सेक्रेटरी इरिगेशन को, और सेक्रेटरी इरिगेशन ने हमारी वही एप्लीकेशन दी ऐसी नहर को। ऐसी नहर वो जो इधर इंक्वायरी करने आया था, हमने कहा कि किसी एक जिलेदार के क्वार्टर को चेक कर लें, अगर किसी में काम हुआ है तो हम यहाँ खड़े हैं। उसके पास जवाब ही नहीं था। लेकिन ये मसूफ अपनी करप्शन, और ये करप्शन तो नीचे से ऊपर तक जाती है ना, अपनी सीट पे बर्जमान है। और हम किसान आज, लेकिन हमारा आज मुद्दा जो ये है, इसकी करप्शन बयान करना और हमारा पानी का ना आना है। आज हम पानी के लिए आए हैं और हम इसका दायराकार बढ़ाएंगे और जब तक ये नहरों में पानी नहीं छोड़ेगा हम इसके दफ्तर के आगे जी जरा इनके ऑफिस चेक करते हैं। ये साहब का ऑफिस है, दिखाएं जी। लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ये देखें। ये जो ऑफिशियल टाइम है एक्शन साहब का, ऑफिशियल टाइम ये दिखाएं जी, ये दिखाएं। ये देखें महकमा इरिगेशन की जो गफलत है, जो इनकी जिम्मेदारों को, किसानों को जलील करने की इनकी पूरी एक प्लानिंग है। हमें 4000 फी एकड़ का बयाना देना पड़ता है और टाइम पर देना पड़ता है, जिस लेने पड़े। लेकिन पानी हमारा जो है आज 15 तारीख का टाइम था, 15 अप्रैल का, और अब इसने वो काम शुरू करवा दिया। हालांकि काम तो शुरू होना चाहिए था 2 महीने पहले, 15 अप्रैल से पहले। 8 बजे से लेके 4 बजे तक ऑफिस टाइम है, लेकिन इनका टाइम 3 बजे के बाद स्टार्ट होता है। रोजाना का इनका ये शेड्यूल है, कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी इधर कोई बात करता है तो आगे से बदतमीजी भी उतर आते हैं। बिहेव भी नहीं अच्छा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने आगे जो है कि जो मुलाजिम है वो भी, ये आप देख लें, ताला लगा हुआ है। कोई बंदा भी नहीं इस ऑफिस में बैठा हुआ, इधर कोई बंदा नहीं है। आप चेक करवाएं जी, ये महकमा इरिगेशन का ऑफिस है और कोई बंदा इधर नहीं बैठा हुआ, सारे लोग लंबी तान के सोए हुए हैं। और चूंकि एक्शन साहब नहीं है,
एक्शन साहब के नीचे ये सारा स्टाफ है, एक्शन साहब खुद सो रहे हैं तो डेफिनेटली ये लोग भी नहीं आएंगे। घरों में बैठ के आराम से सुकून करते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सुकून करते हैं और घरों में बैठ के ये तनख्वाहें ले रहे हैं। आए जी, दूसरे ऑफिस चेक करवाते हैं। आए जन, क्या डेजिग्नेशन है आपकी? हाँ जी, डेजिग्नेशन रिकॉर्ड कीपर। हाँ जी, रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर है। एक्शन साहब को मिलना हो तो वो आप उनसे रीडर या हेड क्लर्क से रब्ता करें। एक्शन साहब आते हैं ऑफिस में? भाईजान आप रीडर या हेड क्लर्क से रब्ता करें। हमें तो कोई बंदा नहीं मिला उनका। चले जाएं आप, वो फर्स्ट कोई बंदा भी नहीं बैठा होगा, वहीं जाए ना। ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं बैठा होगा। आप फर्स्ट रूम में जाएं, अच्छा। साजद जाओ उनके साथ, साको से मिलवाओ। आए नहीं हुए, एक्शन साहब आते ही नहीं है, रोजाना की बुनियाद पर नहीं आते। मिलें जाके। उनको इधर ही बुला लें उनको इधर। हाँ जी, जो भी आपके मुतलका बंदे हैं उनको इधर बुला लें। पब्लिक सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट है ना, सरकारी मुलाजिम है, साको से सरकारी मुलाजिम है ना आप। साको रवैया देखे जी, ये शाही रवैया चेक करें कि हमारी इजाजत के बगैर आप वीडियो नहीं बना सकते। किसने मना किया हुआ है? एक्शन साहब कोई यहाँ पे कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि उनकी इजाजत के बगैर वीडियो नहीं बन सकती? वो आधे मुताहिदा तो डांट दे ना जी। ਤੁਹਾਨੂੰ तो कुछ नहीं हो आखदे। अच्छा, आप क्या हैं जी? आप क्या हैं? हाँ जी, आप तुसी जिम्मेदार हो? हाँ जी। आप इनकी तर्जमानी कर रहे हैं? नहीं, तर्जमानी नहीं कर रहे हम। क्या किया उन्हें? एक मिनट जरा, गाले पे करना क्या किया? नहीं तू सपोर्ट क्यों पाइप लगाया उन्हें? नहीं भाई जी, बात सुनो तो सरकारी दफ्तर है, यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं आप। हम जिम्मेदार हैं, या पैप लुआना है या लाया है। देखें अभी हम उनके दफ्तर के पास चलते हैं। पानी तो वैसे 15 तारीख को आना चाहिए था ना, हैं? 15 तारीख को नहरें चलनी ये वो चाहिए। गवर्नमेंट का मामला है, उसमें हमारा क्या है? एक्शन है ना ये, एक्शन है ना ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन। एक्शन साहब को, आपका इलाका है ना, आप एक्शन साहब को मिले भी, पानी क्यों नहीं आया यार? आप तर्जमानी कर रहे हैं? नहीं, तर्जमानी नहीं, उनके लिए उन्होंने बताना है यार, इन्होंने तो नहीं बताना। आप बोल रहे हो ना, आप तर्जमानी कर रहे हैं। हम यार, ये तो रिकॉर्ड की पर है, इसका क्या करें। तार बहु ठीक है, वो आपको बताएगा कि उसके पास तार आई कि नहीं पानी चलने की, उनसे रब्ता करें, वो ही आपको क्लियर बताएंगे इस चीज़ का। आप बताएं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप तार बहु से रब्ता करें, वो फर्स्ट रूम है तार बहु का, अच्छा। ठीक है, उनसे रब्ता करें कि आपके पास तार आई कि नहीं आई कि पानी चलने की। अगर वो आई होगी आपको बता देंगे, अगर नहीं आई तो फिर वो आप चले जाएं वापस, उनसे रब्ता करें ना। ये सड़ते रहे जिम्मेदार। ये आपको वही क्लियर करेंगे। नहीं, अब वीकेंड का फर्स्ट फील्ड में क्या कर रहे हैं एक्शन साहब? नहरों में काम हो रहा है, चेक करने के लिए। हाँ जी? नहरों में काम हो रहा है, उसको चेक काम क्या हो रहा है नहरों में? नहरों की सफाई तो नहीं हो रही अभी। जी हमें फील्ड का नहीं पता, मुझे दफ्तर का पता है। एक्शन साहब से जरा बात करवा दें। देखिए जी, चेक करें कि एक्शन साहब फील्ड में होंगे। अभी तक वैसे वो घर सोए हुए हैं, लेकिन फरमा रहे हैं कि एक्शन साहब फील्ड में होंगे। मिलाएं जी नंबर। अस्सलाम वालेकुम सर, मीडिया वाला है थे, बात करनी थी आपसे। अरे वो मीडिया वाले हैं, बात करनी थी आपसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक्शन इरिगेशन साहब आपको मिलना हो तो कोई टाइम मिल सकता है आपसे? यार आज तो मैं जरा बाहर जा निकला हुआ हूँ। अच्छा जी, सब वाले आ रहे हैं नहर पे। अच्छा साहब, आपको मिलने के लिए कोई 100-150 के करीब किसान आए हुए थे आपके ऑफिस में, लेकिन आपके ऑफिस को ताला लगा हुआ है, आप नहीं हैं। लेकिन ये किसान कह रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे साहब किसी को मिलते नहीं हैं और करीब कोई 3 बजे के बाद तशरीफ़ लेके आते हैं। और कौन से किसान है, किस सिलसिले में? कौन से किसान हैं? हाँ जी, किस सिलसिले में आए हैं? वही किसान हैं जो अपनी ज़मीनें काश्त करते हैं, जनाब को तनख्वाहें देते हैं, अपनी जेब से अपनी हर चीज़ के ऊपर टैक्स पेड करते हैं। किस सिलसिले में मिलना है? मिल रहा है जी, अभी तक आपकी नहरों में पानी नहीं आया, जो कि 15 तारीख को ऑफिशियली आना चाहिए था। हाँ तो पानी वो तार दी हुई है, पानी पहुंच रहा है, वो एक घंटे में थोड़ी आता है, 2 दिन लगेंगे आ जाएगा। नहीं, वैसे 15 तारीख को चलना चाहिए था ना पानी नहरों 15 को में। पानी आ गया था, 15 को आया ही नहीं था पानी। अच्छा, 15 को आया ही नहीं पानी, तो कल आया है, वो हेडपरलोकी से कल आया है। तो 2 दिन लगते हैं जब हमारे यहाँ तक। वजह क्या बनी लेट पानी आने की? क्या वजह? आप तो 6 मंथ का इनसे लेते नहीं है वो आबियाना? वजह नहीं, वजह भाई लाहौर से पूछे जाके आपसे, डायरेक्टर रेगुलेशन लाहौर से पूछें, ये बात भी लाहौर से पूछें जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेट दिया है जो सफाई करवाने के लिए, और 25% भी सफाई नहीं हुई और नहरों में पानी आ जाना है, वो पैसे आप खा जाएंगे बाद में। हेलो, ये देखें जी, साहब ने फोन आगे से ड्रॉप कर दिया, हमारी कॉल तो सुनी नहीं है। कि हम किसान, हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं और हमने 6 माह का आबियाना देना है, जो ये करोड़ों और अरबों रुपए बनेंगे 1 माह की कटौती के, क्या ये एक्शन अपनी जेब से अदा करेगा? हमने तो पूरे 6 माह का आबियाना देना है ना। जी जी। अब हमारा आबियाना
कई 100 गुना बढ़ गया है। हमने 4000 फी एकड़ के हिसाब आबियाना देना है। तो जब हमने इतना महंगा आबियाना देना तो हमें पानी भी मिलना चाहिए। नहरों की सफाई के हवाले से क्या मामला है? कह रहे हैं कि आप सफाई के लिए लेट कॉन्ट्रैक्ट दिए और नहरों की सफाई होनी नहीं है, पैसे साहब ने ले लेने। सो हमें नहीं पता, वो तो अफसर को पता है यार, कॉन्ट्रैक्टर्स को पता है। अफसर को पता है? हाँ जी। अफसर साहब फील्ड में है या घर सोए हुए हैं? वैसे बता दें। फील्ड में है, वो बात मैंने पहले आपको बताया, फील्ड में है, उन्होंने भी रोजाना ही ऐसे करते हैं। रोजाना मुझे नहीं पता, लेकिन आज हमें सर हमें इनके मुलाजमीन से पता चला है ये साहब का वतीरा है करप्शन करना। हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड देखेंगे तो सारी चीज़ें सामने वाज़ेह हो जाएंगी। ये आपको इंजीनियरिंग स्टाफ ही बता सकता है। इंजीनियरिंग स्टाफ तो नहीं है, कोई बंदा भी नहीं है सर। ये आप हेड क्लर्क साहब से मिले, आप जो एडमिन ऑफिसर है हमारे, वो ही बताएंगे आपको। आप नहीं बता सकते? नहीं, मैं कोई बंदा भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि एमबी बुक किसके पास है? एमबी बुक सब इंजीनियर के पास होती है इधर ऑफिस में? नहीं, सब इंजीनियर फील्ड स्टाफ है, वो तो फील्ड में होगा। फील्ड में है हेडक्वार्टर की जो है वो भी फील्ड में, वो भी फील्ड में चेक करें। फील्ड में नहीं है, घरों में सोए हुए हैं, लेकिन ये सारे खज्जल ख्वार हो रहे हैं। एक जानब तो किसान वो चीखें मार रहे हैं कि ये जो इनकी गंदम है, गंदम के हवाले से जो सरकारी रेट था वो 3900 रुपये दिया गया, लेकिन इनकी गंदम 3300 रुपये में खरीदी जा रही है। कोई कुछ नहीं। बिजली के जो बिल हैं वो बेतहाशा बढ़ गए हैं, तकरीबन 50 रुपये फी यूनिट, और इतने टैक्स हैं कि हम वो अदा नहीं कर सकते। हमारी फसलें जो हमें उम्मीद थी कि हमारी 15 अप्रैल को आ जाएगी तो हम चलो हमारा जो बिजली का खर्चा कम होगा, लेकिन अभी इन्होंने वो स्टार्ट कर दिया काम। ज़ाहिर है ये तो एक काम अगर प्रॉपर करवाएं तो ये तो 1.5-2 महीने का काम है, तो 1.5-2 महीने काम करवाएंगे तो फिर 1.5-2 महीने का आबियाना कौन देगा? क्यों नहरें बंद करनी पड़ेंगी, चलती रहे में तो काम नहीं होता। तो ये इसलिए हमारी गुजारिश है कि हुकाम बाला से इस पर सख्त नोटिस दें। ये वज़ीर हमारा जो ज़राअत है, वज़ीर आबाशी है, उनसे हमारी जो दरख्वास्त है कि हम ज़िम्मेदारों के पुरसान हाल पर रहम करें और हमें रिलीफ दें, हमारा जो हक बनता है वो हमें दें। हम पूरा आबियाना देते हैं और हमें लेट वो बिल दिए जाते हैं आबियाने वाले, उसमें जुर्माना भी डला होता है। हमें मसलन बिजली के बिलों में जुर्माने देने पड़ रहे हैं इनके अफसरशाही की गफलत की वजह से। तहसील सबसे ज़्यादा जनरेट करती है रेवेन्यू मेज़ की फसल में, तो हमारी मेज़ की फसल आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में, अगर हमारा पानी ना आया तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी, और इसका जिम्मेदार महकमा ये नहर वाला है और ये एक्शन खानवा डीजल दीपालपुर है। तो हम हुकाम बाला से ये अपील करते हैं कि इस करप्ट अफसर को फौरी तब्दील किया जाए, हमारी नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि हम बर वक्त अपनी फसलों को पानी लगा सकें। और इस करप्ट अफसर के जितने भी गंदे मामला आते हैं, ये तो सरकारी ज़मीनें बेच रहे हैं, ये सरकारी ज़मीनें बेच रहे हैं। ये 67D वाला आपने मामला नहीं सुना? 67D में 8 एकड़ ज़मीन इसने अपने ही मुलाजमीन को अलाट कर दी है। यार ये देखें, अपने मुलाजमीन अलाट, इसके पास कौन सा कानून है? उजरा में इसने 25 तक टेंडर दे दिया है 2 एकड़ का, इसके पास कौन सा कानून है? ठीक है, ये तो मनमानियां कर रहा है। तो अफसरान ने नोटिस नहीं लिया, हमने तो हर 30 तक एप्लीकेशन दी इसके खिलाफ। क्या बना एप्लीकेशन के बाद? कोई अमल दरामद हुआ है उस पर? हमने यहाँ ऐसी उकाड़ा सुकरावा डिवीजन को यहाँ इनवाइट किया, उसको प्रॉपर एक चीज बताई, उसने कहा कि ये झूठा है, ये अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सका। उसके बाद कार्रवाई नहीं की, हमने बकायदा वहाँ हाजिरियाँ लगाई, जाके हाजिरियाँ लगाने के बाद हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली। हम बार बार कह रहे थे हमें रिपोर्ट ही दे दो, उसने हमें भी रिपोर्ट नहीं दी। इसकी ये सुनवाई बहुत ज्यादा है। सर ये सामने नहर है, एक्शन दफ्तर के सामने नहर है, इसका शर्त हाल देख लें। सुबह इसका टेंडर है, जो सुबह पानी आने वाला है, इसकी सफाई और कैमरे से ये चेक कर लें। ये इसके पानी के अंदर ये क्रेन चलाएंगे और सबको धोखा देके ये तबाही करेंगे। किसानों की तुहाइयां हैं कि एक्शन इरिगेशन के ऑफिस के बिल्कुल सामने एक नहर है जिसके अंदर बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई है, लेकिन ये कल या परसों नहर चल जानी है, वैसे ही चला देंगे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आइए वो नहर भी आपको दिखाते हैं। महकमा इरिगेशन जो एक्शन है उसके ऑफिस के बिल्कुल सामने, ऑफिस ज़रा चेक करवाइएगा, मेरा कैमरामैन अगर आपको ऑफिस चेक करवा दे तो बिल्कुल ऑफिस के सामने ये नहर है। ये कल या परसों 2-3 दिन तक ये नहर चलनी है। और सबसे बड़ी बात जो अलमिया है, वो कहते हैं कि अलमिया ही अलमिया है पाक सर ज़मीन पर। ये देखें, ये चेक करवाएं जी आके, ये देखें नहर ये चलेगी, इससे पानी गुजर सकता है? कैसे गुजर सकता है? ये देखें, ये सत्तू पी के सोए हुए हैं या वैसे ये काम करना नहीं चाहते। बिल्कुल इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, टस से मस नहीं हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। आप चेक करें कि एक्शन के ऑफिस के बिल्कुल सामने वाली ये नहर है, बाकी की नहरों का क्या हाल होगा, बाकी की फसलों का क्या हाल होगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमने कोई झूठ तो बोला नहीं, हमने सबूत के तौर पर ये नहर भी दिखा दी है। तो ये इसके दफ्तर के सामने हमारी नहरों का तो कोई हाल ही नहीं है। हमारी नहरों में तो पानी आना नहीं, सिल्ट उसमें जमी हुई है और इस सिल्ट
बिल्ट के पैसे इसने ले लिए, वसूल कर लिए और करप्शन कर लिए ठेकेदारों के साथ मिलके, और हमारा आबियाना इसने वसूल लेना है और हमें पानी मिल नहीं रहा और हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं। खुदारा इस मुल्क पे कुछ तो रहम करें, हुकाम बाला इसको तब्दील करे और यहाँ कोई ईमानदार और अच्छा अफसर आए ताकि हम सुख का सांस लें।